आपने अपने जीवन में बहुत बार यह सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है तो उसके जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सच में ऐसा कोई रहस्य है जो हर हनुमान भक्त के जीवन में काम करता है? आज की इस वीडियो में हम कोई साधारण कहानी नहीं सुनने वाले बल्कि उस गहरी सच्चाई को समझने वाले हैं जो शास्त्रों में छुपी हुई है और जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह कठिनाइयां कुछ समय बाद अपने आप समाप्त भी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्ग साफ कर रही हो। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। छोटी सी चिंता भी उन्हें भीतर से तोड़ देती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में हर कदम पर रुकावट ही रुकावट है। लेकिन शास्त्र इस स्थिति को केवल भाग्य या दुर्भाग्य नहीं मानते। शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण छुपा होता है, और वही कारण आज हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आप भी मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? क्या आपने भी कभी अपने जीवन में संकट के समय हनुमान जी का नाम लिया है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम उन 3 संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जो यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा है या नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 3 संकेतों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां 3 चीजें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन उससे पहले एक और बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हनुमान जी को केवल शक्ति के देवता मानते हैं। कुछ लोग उन्हें संकट मोचन कहते हैं। कुछ लोग उन्हें भक्ति और सेवा का प्रतीक मानते हैं। लेकिन असल में हनुमान जी का अर्थ इन सब से कहीं अधिक गहरा है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का प्रतीक है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। और जब यह ऊर्जा किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है, तब उसके जीवन की दिशा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी की कृपा केवल मंदिर जाने से या केवल नाम लेने से नहीं मिलती, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सच्ची भक्ति वह है जो मनुष्य के भीतर साहस, निष्ठा और दृढ़ता पैदा करे। अगर भक्ति के बाद भी व्यक्ति के भीतर केवल डर ही डर भरा हो, अगर भक्ति के बाद भी व्यक्ति हर समय चिंता और असुरक्षा में जी रहा हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि हनुमान जी की शक्ति कम है। इसका मतलब केवल इतना है कि भक्ति अभी सतह पर है, वह अभी हृदय तक नहीं पहुंची है। और शायद यही कारण है कि शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। जहां सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति होती है, वहां 3 चीजें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन इन 3 चीजों को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हनुमान जी की भक्ति केवल शब्दों की भक्ति नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसी चेतना है जो व्यक्ति के भीतर से डर को मिटाती है, विश्वास को मजबूत करती है और जीवन के रास्ते को साफ करती है। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग संकट के समय सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो हनुमान जी अवश्य सहायता करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है उस पहली सच्चाई को समझने का। वह पहली चीज जो हनुमान भक्त के जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, और वह चीज है डर। लेकिन डर का यह रहस्य जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि डर केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता।
डर अक्सर हमारे मन के भीतर पैदा होता है और यहीं से शुरू होती है वह पहली परीक्षा जो यह बताती है कि कोई व्यक्ति वास्तव में हनुमान भक्त है या नहीं। क्योंकि यह घटना हमें समझाएगी कि हनुमान जी की भक्ति किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकती है। लेकिन इस पहली सच्चाई को समझने से पहले एक छोटी सी घटना सुनिए। यह घटना किसी पौराणिक कथा की नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के जीवन की है। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में हर छोटी छोटी बात से डर जाता था। उसे हर समय यही लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कभी उसे नौकरी खोने का डर लगता, कभी भविष्य का डर, कभी लोगों की राय का डर और धीरे धीरे उसका जीवन डर के बोझ से भरता चला गया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक बदलाव आया। उसके एक मित्र ने उससे कहा, अगर सच में मन को मजबूत बनाना है तो केवल शिकायत मत करो, साहस को जगाओ। और साहस को जगाने के लिए उसने उसे एक सरल उपाय बताया। हर सुबह शांत होकर बैठो और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण करो। शुरुआत में उसे यह बात बहुत साधारण लगी, लेकिन उसने फिर भी यह अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह शांत होकर बैठता और कुछ मिनटों तक हनुमान जी का नाम लेता। शुरू शुरू में उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले जहां छोटी सी बात भी उसे डरा देती थी, अब वही बातें उसे उतनी कमजोर नहीं करती थी। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन अब वह समस्याओं के सामने टूट नहीं रहा था। और यही छुपा है वह पहला संकेत जो शास्त्रों में बताया गया है। जहां हनुमान की कृपा होती है, वहां डर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान भक्त को कभी डर नहीं लगता। डर तो हर मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन फर्क यह है कि हनुमान भक्त का डर उसके मन को जकड़ नहीं पाता, क्योंकि हनुमान जी को निर्भयता का प्रतीक माना गया है। अगर आप रामायण के प्रसंगों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हनुमान जी ने हर कठिन परिस्थिति में साहस का ही मार्ग चुना। जब उन्हें समुद्र पार करना था, जब उन्हें लंका में प्रवेश करना था, जब उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढना था, हर जगह एक ही चीज दिखाई देती है, निर्भयता। और यही कारण है कि हनुमान जी को केवल शक्ति का देवता नहीं, बल्कि साहस का देवता भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक नई ऊर्जा जागने लगती है। यह ऊर्जा उसे भीतर से मजबूत बनाती है, और जब मन मजबूत होने लगता है तो डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सच्ची भक्ति का मतलब केवल यह नहीं कि हम संकट आने पर भगवान को याद करें। सच्ची भक्ति वह है जो हमारे भीतर एक परिवर्तन पैदा करे। अगर कोई व्यक्ति हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में हर समय डर ही डर भरा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हनुमान जी की शक्ति काम नहीं कर रही। इसका मतलब केवल इतना है कि भक्ति अभी मन की गहराई तक नहीं पहुंची है। क्योंकि शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, भगवान को आंसू नहीं साहस पसंद है। और शायद यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे केवल संकट दूर नहीं करते, वे मनुष्य को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह संकट से डरना ही छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हनुमान भक्त के जीवन में डर ज्यादा समय तक नहीं टिकता, तो फिर वह दूसरी चीज क्या है जो हनुमान जी की कृपा से दूर होने लगती है? और यह दूसरी चीज पहली से भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि यह सीधे हमारे संबंधों से जुड़ी हुई है। और शास्त्रों के अनुसार जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां विश्वासघात भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है और यह हनुमान भक्ति से कैसे जुड़ा हुआ है, यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा
समय आता है जब हमें किसी अपने से धोखा मिलता है। कभी कोई मित्र साथ छोड़ देता है, कभी कोई रिश्तेदार भरोसा तोड़ देता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति पीठ पीछे वार कर देता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। और उस समय मन में एक ही सवाल उठता है, अगर भगवान सच में हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शास्त्र इस प्रश्न का एक बहुत गहरा उत्तर देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहां सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति होती है, वहां विश्वासघात स्थायी नहीं होता। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान भक्त को कभी धोखा नहीं मिलता। धोखा तो जीवन की एक परीक्षा है। लेकिन फर्क यह है कि हनुमान भक्त के जीवन में गलत लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि हनुमान जी केवल संकट दूर करने वाले देवता नहीं हैं। वे निष्ठा और समर्पण के प्रतीक भी हैं। अगर आप रामायण के प्रसंग को याद करें, तो पाएंगे कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि या उनकी वीरता नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अटूट निष्ठा। हनुमान जी ने अपने जीवन का हर क्षण भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां निष्ठा की ऊर्जा होती है, वहां छल और कपट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। लेकिन इसे समझने के लिए एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपके भरोसे को तोड़ता है। शुरुआत में आप उसे माफ कर देते हैं, फिर वह दोबारा वही गलती करता है और धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि यह व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं है। अब अगर आपके भीतर आत्मबल है, अगर आपके भीतर विवेक है, तो एक समय ऐसा आता है जब आप उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। और यही वह जगह है जहां हनुमान भक्ति का असली प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि हनुमान जी केवल बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलते, वे मनुष्य के भीतर की चेतना को भी बदल देते हैं। जब किसी व्यक्ति के भीतर सच्ची भक्ति जागती है, तो उसका विवेक भी मजबूत होने लगता है, और जब विवेक मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने जीवन से उन लोगों को दूर करना सीख जाता है जो उसके लिए सही नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां विश्वासघात स्थायी नहीं होता। क्योंकि या तो गलत लोग स्वयं दूर हो जाते हैं, या फिर व्यक्ति इतना जागरूक हो जाता है कि वह खुद ही उन लोगों से दूरी बना लेता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। बहुत बार हम सोचते हैं कि जिसने हमें धोखा दिया वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन कई बार वही घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है, क्योंकि उस अनुभव के बाद हम लोगों को समझना सीखते हैं। हम अपने निर्णयों में अधिक सावधान हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने आत्मबल को पहचानने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर डर और विश्वासघात हनुमान भक्त के जीवन में ज्यादा समय तक नहीं टिकते, तो वह तीसरी चीज क्या है जो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है? और यह तीसरी चीज हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह सीधे हमारे जीवन के रास्ते से जुड़ी हुई है। शास्त्र कहते हैं कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां बिना कारण की रुकावट ज्यादा समय तक नहीं टिकती। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? क्या सच में हनुमान भक्त के जीवन में संघर्ष नहीं आते, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी सच्चाई की। शास्त्र कहते हैं कि जहां हनुमान की कृपा होती है, वहां बिना कारण की रुकावट ज्यादा समय तक नहीं टिकती। ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान भक्त के जीवन में संघर्ष नहीं आते। संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। लेकिन फर्क यह है कि हनुमान भक्त का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता। कभी देरी हो सकती है, कभी परीक्षा हो सकती है,
लेकिन अंत में रास्ता मिल ही जाता है, क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे मार्ग दिखाने वाले देवता भी हैं। और जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा साफ होने लगती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर डर, विश्वासघात और रुकावट यह तीनों चीजें आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं, तो सवाल हनुमान जी की शक्ति पर नहीं है। सवाल केवल हमारी भक्ति की गहराई पर है, क्योंकि शास्त्रों में एक बहुत सुंदर मंत्र बताया गया है जो मनुष्य के भीतर साहस जगाने के लिए जपा जाता है। यह मंत्र है नमो भगवते हनुमते नमः। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति शांत होकर सच्चे विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक नई शक्ति जागने लगती है। डर कम होने लगता है, मन मजबूत होने लगता है और जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब एक छोटी सी बात आपसे, अगर आपको इस वीडियो की बात अपने दिल के करीब लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय बजरंगबली। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शास्त्रों के छुपे हुए रहस्य आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते